तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल सफ़र इंग्लिश का में। मेरा नाम राज सर है। बच्चों, प्रेजेंट टेंस का ये चौथा पार्ट या आप कह सकते हैं कि अंतिम पार्ट लेके उपस्थित हूँ, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हिंदी में कहते हैं पूर्णापूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्णापूर्ण वर्तमान काल, ये आपका प्रेजेंट टेंस का चौथा पार्ट है और अंतिम पार्ट भी इसको कह सकते हैं। चलिए, इस वीडियो लेक्चर में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ट्रांसलेशन करना सिखाते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। अब बच्चों, ट्रांसलेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले हम आपको इस टेंस का पहचान बता देते हैं। जैसे इससे पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया गया, उन सभी टेंस का सबसे पहले आपको पहचान कराया गया। ठीक उसी प्रकार से सबसे पहले हम इस टेंस का आपको पहचान करा देते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो यहाँ पर देखिए, पहचान के रूप में लिखा है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा रहा हूँ आदि शब्द समय के साथ आए, तब ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, आपको ध्यान देना होगा कि अगर किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा रहा हूँ आदि शब्द समय के साथ आए, तो ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। तो आपको इसका पहचान देखने के बाद बच्चों एक थोड़ा सा डाउट ये होगा कि आपने इससे पहले ये टेंस पढ़ा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एक टेंस आपने पढ़ा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसकी भी पहचान सेम एकदम ऐसे ही है, रहा है, रही है, रहे हैं तथा रहा हूँ। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आपने वो लेक्चर देखा होगा तो उसमें पहचान आपको बताया गया था सेम, इस टेंस में भी सेम पहचान है। तो आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की दोनों पहचान सेम है। तो बच्चों, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, दोनों की पहचान तो लगभग मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है? देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि अगर क्रिया के अंत में कोई वाक्य है, उसमें क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा रहा हूँ आदि शब्द समय के साथ, ये सबसे बड़ा फर्क है। अगर ये चीज आप समझ पाए, समय के साथ आए, तब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। अगर बच्चों उस वाक्य में अगर समय नहीं दिया गया है, रहा है, रही है, रहे हैं वाक्य के अंत में रहे, लेकिन कोई समय की बात नहीं हो रहा है, तब आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कह सकते हैं। लेकिन अगर वाक्य में कोई वाक्य दिया जाए, उसमें रहा है, रही है, रहे हैं आए और साथ ही साथ उसमें कहीं कहीं समय भी दिया हो, तब ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। तो एक चीज ध्यान देना बच्चों, जैसे अब हम आपके सामने समझाने के लिए हम कुछ वाक्य रख रहे हैं, उस वाक्य को आप ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, जिससे आपको इन दोनों टेंस में फर्क आपको समझ में आ सके। जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। एक दूसरा सेंटेंस, बारिश 2 घंटे से हो रही है। अब इस दोनों सेंटेंस में फर्क है। पहला सेंटेंस बोला गया बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है, कब से हो रही है, ये कुछ इसमें टाइम नहीं बताया गया। लेकिन दूसरा सेंटेंस हमने कहा बारिश 2 घंटे से हो रही है। अब बारिश कब से हो रही है, 2 घंटे से हो रही है, इसमें समय बताया गया है। तो यही फर्क होता है कि अगर सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं आए, समय नहीं है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अगर रहा है, रही है, रहे हैं आए और समय के साथ आए, तो वही सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाता है। तो चलिए, अगर ये फर्क आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखिएगा, यहाँ पर अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं पहचान के बाद। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा है सहायक क्रिया, मतलब हेल्पिंग वर्ब। अब हम आपको ये बता दें बच्चों कि इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाला है, वो आपके 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, एक है हैज बीन और दूसरा है हैव बीन। तो हैज बीन कह रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। हैज बीन आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करिए और हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करिए। तो बहुत ईजी है, बहुत टफ नहीं है, एकदम एक एक चीज पेशेंस के साथ देखते चलिए, सब चीजें आपको क्लियर होती चलेंगी। हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करिए, हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करिए। यहाँ पर और भी कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा गया है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, इसमें समय का यूज होता है। किसका यूज होता है? समय का। तो समय के लिए यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, इस चीज को हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए, यहाँ कह रहे हैं निश्चित समय के लिए, मतलब
हम आपको बता दें बच्चों, समय दो प्रकार के होते हैं। समय एक होता है निश्चित टाइम, जिसको हम कहते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम। एक होता है अनिश्चित टाइम, जिसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। अगर निश्चित समय अनिश्चित समय आप नहीं जानते हैं तो उसके लिए हमारा एक वीडियो बना है, वो यूट्यूब पे पड़ा है, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है रहेगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको निश्चित समय और अनिश्चित समय में फ़र्क समझ में आ सके। तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको निश्चित अनिश्चित में फ़र्क समझ में आ सके, फिर आपको हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो यहाँ कह रहा है कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आपको बस केवल इतना ध्यान देना है कि अगर समय निश्चित है तो आप उसके लिए निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करिए। यहाँ पर लिखा गया अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है, फॉर। तो आप बच्चों यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लिखा गया है निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग। क्या निश्चित समय होता है, क्या अनिश्चित समय होता है, इन सभी चीज़ को मैंने डिटेल्ड में उस वीडियो लेक्चर में बताया है, सिंस और फॉर के वीडियो लेक्चर में। आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक मिलेगा आपको, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब चलिए बच्चों, ये चीज़ हमने आपको बता दिया। अब हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे ले चले, जहां पर आपको हम ट्रांसलेशन करके सिखाएंगे। तो चलिए अब उसको बताते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए, यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर के साथ साथ कुछ सेंटेंस लिखेंगे। अब चलिए स्ट्रक्चर की मदद से हम इन सेंटेंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इन सेंटेंस को सॉल्व करने से पहले बच्चों हम एक बार फिर से आपको कह देना चाहते हैं, क्योंकि हर सेंटेंस में आपको कहीं ना कहीं समय देखने को मिलेगा। तो समय निश्चित भी हो सकता है, अनिश्चित भी हो सकता है। अगर वो चीज़ आपको समझने में कन्फ्यूजन हो कि समय निश्चित क्या होता है, अनिश्चित क्या होता है, तो आप सबसे पहले निश्चित और अनिश्चित समय का जो हमारा वीडियो है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको समय को परखना या समझना आसान हो जाए। लेकिन फिर भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो लेक्चर में हम आपको समय निश्चित अनिश्चित बताते चले, जिससे आपको थोड़ा सा समस्या न हो, कम हो आपकी समस्या। तो चलिए हम आपको पहला सेंटेंस शुरू कर रहे हैं, उससे पहले हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता देते हैं। स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इस टेंस में स्ट्रक्चर्स जो होते हैं थोड़ा सा बड़े होते हैं, क्योंकि सेंटेंस ही बड़ा होता है, इसलिए स्ट्रक्चर का रूप भी बड़ा होता है। तो स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर लिखा है सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैज या हैव में से कोई एक आएगा, फिर बीन लगेगा, जो भी क्रिया रहेगी उस क्रिया में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड के तुरंत बाद अगर समय निश्चित है तो सिंस का प्रयोग, अनिश्चित है तो फॉर का प्रयोग, और जो भी समय है अंत में जो टाइम लिखा गया उस टाइम को हम लिख देंगे। तो ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। पहला सेंटेंस आपके सामने है, राजेश 2 घंटे से बाजार में घूम रहा है। अगर इस सेंटेंस ऐसे होता कि राजेश बाजार में घूम रहा है, समय नहीं बताया गया कब से घूम रहा है, दोपहर से, सुबह से, कल से, 3 हफ्ते से, 3 महीने से, ऐसा कुछ नहीं, केवल राजेश बाजार में घूम रहा है, तब ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ना होके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फ़र्क होता है, तो केवल और केवल समय का। समय किसी सेंटेंस में दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, समय उस सेंटेंस से निकाल दीजिए तो वही सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे बच्चों यहाँ पर सेंटेंस दिया है कि राजेश 2 घंटे से बाजार में घूम रहा है, तो यहाँ पर जो समय दिया गया ना 2 घंटे से, अगर यही 2 घंटे से समय निकाल दें हम इस सेंटेंस में से, तो हो जाएगा राजेश बाजार में घूम रहा है। तब ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं रह जाएगा, तब ये हो जाएगा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। लेकिन वो घूम रहा है तो कब से घूम रहा है, 2 घंटे से, यही 2 घंटे से ही बता रहा है कि यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। नियम के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे। सब्जेक्ट हमारा है राजेश, हम यहाँ पर रख देंगे राजेश को। राजेश के तुरंत बाद बच्चों हम हैज या हैव में से कोई एक रखेंगे, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो हम यहाँ पर राजेश को देखें तो राजेश हमारा है सिंगुलर सब्जेक्ट, और इसके हिसाब से आना चाहिए हमारा हैज। हैज के तुरंत बाद चाहे हैज या हैव लगाएं, उसके बाद लगेगा बीन, तो हम लगा देंगे यहाँ पर बीन। अब जो भी क्रिया है उसमें हम आईएनजी रखेंगे। क्रिया है घूमना, घूमने को कहते हैं वॉक, और इसमें आईएनजी लगेगा तो हो जाएगा वॉकिंग, WALK ING, वॉकिंग। अच्छा, घूम रहा है, मेन वर्ब में आईएनजी लग गया। अब ऑब्जेक्ट की बात आएगी। क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है
इस सेंटेंस में। तो बच्चों इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं, जैसे घूम रहा है, क्या घूम रहा है, किसे घूम रहा है, तो ये चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ इस सेंटेंस में अदर वर्ड है, तो हम ऑब्जेक्ट ना लिख के अब सीधे अदर वर्ड रखेंगे, और अदर वर्ड है हमारा बाजार में, तो हम लिखेंगे इन द मार्केट। क्या लिख देंगे? इन द मार्केट। इसके बाद अब समय लिखेंगे सिंस या फॉर का प्रयोग। तो 2 घंटे से ये हमारा समय निश्चित है कि अनिश्चित है? तो 2 घंटे से ये हमारा समय अनिश्चित है, और जब अनिश्चित है तो अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग होता है, फॉर। इसके बाद अब जो भी टाइम है 2 घंटा, तो हम लिख देंगे 2 आवर्स, 2 आवर्स। ये देखिए बच्चों, ये ट्रांसलेशन बन के तैयार हो गया। अब अगला सेंटेंस लेते हैं, मैं सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में हम लिखेंगे आई, मैं। इसके तुरंत बाद हैज या हैव में से कोई एक आएगा। हैज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो तो हमारा कोई प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आ जाएगा हैव। अब हैव के तुरंत बाद लगाएंगे बीन। इसके तुरंत बाद जो भी क्रिया है उसमें लगा देंगे आईएनजी। इसमें क्रिया है प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करना क्या होता है? वेट, WAIT, वेट। वेट माने प्रतीक्षा करना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे WAIT। ये हो गया प्रतीक्षा करना, और इसमें लगा देंगे आईएनजी। ये क्या हो गया? वेटिंग। अब इसके तुरंत बाद, वेटिंग के बाद मतलब क्रिया में जब आईएनजी लग गया, तो इसके बाद हम रखेंगे ऑब्जेक्ट। प्रतीक्षा कर रहे हैं तो किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? तुम्हारी। तो यहाँ पर एक नियम होता है बच्चों कि जब हम क्रिया वेट रखते हैं ना, तो इसके बाद जो भी क्रिया रखते हैं हम उसमें फॉर लगा के तब ऑब्जेक्ट पार्ट को हम रखते हैं। तो वेटिंग फॉर, इसके बाद किसकी प्रतीक्षा हो रही है? तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है, तो तुम्हारी की अंग्रेजी हो गया यू। तो वेटिंग फॉर यू, तुम्हारी प्रतीक्षा। अब इसके तुरंत बाद हम अदर वर्ड को रखें। क्या इस सेंटेंस में कोई अदर वर्ड है? तो इस सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं है, सीधे आते हैं हम सिंस या फॉर पर जो समय को इंडिकेट करता है। तो यहाँ सुबह से, सुबह से कैसा टाइम है? सुबह से होता है हमारा एक निश्चित टाइम, और निश्चित टाइम के लिए हम प्रयोग करते हैं सिंस का। तो हम लगा देंगे सिंस, और इसके बाद जो भी टाइम है सुबह से, तो सिंस के बाद हम लिख देंगे मॉर्निंग। ये सेंटेंस हमारा बनके तैयार हो गया। तो चलिए बच्चों अब अगला सेंटेंस देखते हैं। लड़के सोमवार से यहाँ आ रहे हैं। तो इसका ट्रांसलेशन सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट के अनुसार, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बॉयज। चूंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो प्लूरल है तो हैज तो नहीं आएगा, आएगा हैव बीन। अब बच्चों हम यहाँ लिख देंगे हैव बीन। हैव बीन के तुरंत बाद मेन वर्ब जो भी इसमें क्रिया है उसमें लगा देंगे आईएनजी। आ रहे हैं, और आना की अंग्रेजी क्या होता है बच्चों? कम, और इसमें लगा देंगे आईएनजी, कमिंग। कमिंग हो गया। अब इसमें ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेन वर्ब में आईएनजी हो गया, अब हमें रखना है ऑब्जेक्ट। क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है? पहले ये देख लेते हैं। तो बच्चों इस सेंटेंस में आप ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, आप सीधे आएंगे अदर वर्ड। अब बच्चों यहाँ पर अदर वर्ड में आते हो, तो यहाँ पर अदर वर्ड है यहाँ, और यहाँ की अंग्रेजी हो जाएगा आपका हियर। क्या हो जाएगा? हियर। तो अदर वर्ड हो गया। अब सिंस या फॉर का प्रयोग होगा, तो हम पहले देख लें समय हमारा निश्चित है कि अनिश्चित है। सोमवार से, हमने आपको उस वीडियो लेक्चर में बताया है सोमवार से, मंगलवार से, मतलब दिन का कोई भी नाम हो वो हमारा समय निश्चित होता है, और निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग होगा? सिंस का प्रयोग होगा। तो यहाँ लगा देंगे हम सिंस, और इसके बाद सोमवार है तो सोमवार को हम कहते हैं मंडे। क्या कहेंगे बच्चों? मंडे। तो इस प्रकार से सेंटेंस हो गया बॉयज हैव बीन कमिंग हियर सिंस मंडे। अब चलिए निगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस आपके सामने यहाँ पर लिखा गया, इसके स्ट्रक्चर भी बनाया गया, तो स्ट्रक्चर को देखते रहते हैं। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर जो भी निगेटिव का ना पूरा हुबहू अफर्मेटिव का ही होता है, बस थोड़ा सा फर्क ये है कि चूंकि ये सेंटेंस निगेटिव है तो इसलिए निगेटिव सेंटेंस में नॉट लग जाता है, और नॉट लगेगा कहाँ ये आपको ध्यान देना होगा। जैसे यहाँ पर अफर्मेटिव में हैज या हैव है तब बीन है, तो यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस में पहले हैज या हैव लिखने के तुरंत बाद हम लगाएंगे नॉट, तब उसके बाद लगेंगे बीन। तो बस यही थोड़ा सा फर्क आपको समझना होगा कि हैज या हैव लिख कर तब नॉट लगाएंगे, इसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे। तो स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, हैज या हैव में से कोई एक, नॉट, फिर बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस, फॉर, और लास्ट में जो भी टाइम है उसको लिख देंगे। तो चलिए बच्चों यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस आपके सामने निगेटिव सेंटेंस के लिखे गए हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं स्ट्रक्चर के मदद से। पहला सेंटेंस है वह 7 बजे से नहीं रो रही है।
वह 7 बजे से नहीं रो रही है, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे तो वह की अंग्रेजी यहाँ पर ही होगा कि सी। तो ये आपको सेंटेंस पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा कि वह 7 बजे से नहीं रो रही है, इसका मतलब कोई स्त्री है, कोई महिला है, तो यहाँ पर वह की अंग्रेजी ही नहीं होके बल्कि सी होगा। अब सी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज नॉट बीन का प्रयोग होगा, हैज नॉट बीन। इसके तुरंत बाद जो भी इसमें क्रिया है उसमें आईएनजी का प्रयोग करना होगा। तो इसमें जो भी क्रिया है रोना, रोना क्या होता है, वीप होता है। अब वीप लिखेंगे और इसमें लगा देंगे आईएनजी, तो हो जाएगा ये वीपिंग, रो रही है। इसके बाद क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है बच्चों, तो आप देख पाएंगे कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। इसके बाद हम देखें क्या इस सेंटेंस में अदर वर्ड भी है, तो वह 7 बजे से नहीं रो रही है। इस सेंटेंस में बच्चों ना तो ऑब्जेक्ट है न ही अदर वर्ड है, तो सीधे हम आ जाएंगे सिंस या फॉर पर। समय को लेकर, समय है 7 बजे से, 7 बजे से 8 बजे से। हमने आपको उस वीडियो लेक्चर में बताया है सिंस और फॉर में समय निश्चित अनिश्चित वाले में कि 7 बजे से बजे वाला जितना भी टाइम होता है वो होता है निश्चित, और जब समय निश्चित है तो आपको प्रयोग करना होगा सिंस। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों सिंस। इसके बाद टाइम, जो भी टाइम है 7 बजे, तो 7 बजे को क्या कहते हैं, 7 o'clock। ये देखिए इस प्रकार से सेंटेंस हो जाएगा। अब अगला सेंटेंस लेते हैं बच्चों, गायक 3 साल से गाना नहीं गा रहा है। गायक 3 साल से गाना नहीं गा रहा है, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के रूप में तो यहाँ पर गायक है। और बच्चों गायक को क्या बोलते हैं, गायक को बोलते हैं सिंगर। क्या बोलते हैं, सिंगर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिंगर। इसके तुरंत बाद हम लगाए हैज नॉट बीन की हैव नॉट बीन। तो सिंगर यहाँ पर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल नहीं है, तो यहाँ पर हमें रखना होगा हैज नॉट बीन। तो यहाँ पर हम रख देंगे हैज नॉट बीन। इसके तुरंत बाद जो भी इसमें क्रिया है उसमें हम आईएनजी लगाएंगे। क्रिया है गाने का, जो गाने का काम होता है वो सिंग होता है, उसमें हम लिखेंगे सिंग और लगा देंगे आईएनजी, क्योंकि जो भी मेन वर्ब है उसमें लगेगा आईएनजी। तो ये सिंग से हो गया सिंगिंग। अब इस सेंटेंस में कह रहा है कि मेन वर्ब में आईएनजी लगाने के बाद ऑब्जेक्ट को रखिए। क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं गा रहा है, क्या नहीं गा रहा है, गाना। तो इस सेंटेंस में बच्चों ये जो गाना शब्द है जिसको हम इंग्लिश में सॉन्ग कहते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या इस सेंटेंस में अदर वर्ड भी है, अदर वर्ड। तो गायक 3 साल से गाना नहीं गा रहा है, तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे इस सेंटेंस में अदर वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ है, अदर वर्ड नहीं दिया गया, तो सीधे आ जाते हैं अब सिंस या फॉर पे। तो 3 साल से, देखो बच्चों यहाँ पर साल दिया है, साल दिया है, तो साल जो होता है टाइम ना, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल या कोई भी साल, 15 साल 20 साल, ये अनिश्चित टाइम होता है। और जब टाइम अनिश्चित है तो आप सिंस का प्रयोग न करके बल्कि फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर, और जो भी टाइम है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो 3 साल, 3 साल को कहते हैं 3 years। ये देखिए बच्चों इस प्रकार से ट्रांसलेशन बन जाएगा। अब आते हैं अगले सेंटेंस में, और अंतिम सेंटेंस नेगेटिव का लेते हैं। खिलाड़ी पिछले सप्ताह से नहीं खेल रहे हैं। अब इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रूप में चाहिए खिलाड़ी। तो खिलाड़ी की अंग्रेजी यहाँ पर होगा बच्चों प्लेयर्स, प्लेयर्स। इसके तुरंत बाद हैज नॉट बीन लगाएं कि हैव नॉट बीन। तो यहाँ बच्चों आप सब्जेक्ट देख पा रहे होंगे, प्लेयर नहीं है बल्कि प्लेयर्स है। तो प्लेयर्स तो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तब हम लगाएंगे हैव नॉट बीन। तो यहाँ पर हो जाएगा हैव नॉट और बीन। इसके तुरंत बाद जो भी इसमें क्रिया है उसमें हम आईएनजी लगाएंगे। क्रिया इसमें खेलना, खेलना को कहते हैं बच्चों प्ले, और प्ले PLAY होता है, इसमें लग जाएगा आईएनजी, प्लेइंग। अब मेन वर्ब में आईएनजी हो गया। अब आगे बढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। क्या इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है, तो खिलाड़ी पिछले सप्ताह से नहीं खेल रहे हैं। नहीं खेल रहे हैं, क्या नहीं खेल रहे हैं, तो ऐसा कुछ बात नहीं बताया गया है, इसका मतलब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। सीधे आते हैं अदर वर्ड पर। क्या इस सेंटेंस में अदर वर्ड है, तो आप बच्चे देख पा रहे होंगे खिलाड़ी पिछले सप्ताह से नहीं खेल रहे, इस सेंटेंस में अदर वर्ड भी नहीं है। तो अदर वर्ड भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, सीधे आ जाते हैं सिंस या फॉर पे, समय निश्चित या अनिश्चित पे। तो देखिए पिछले सप्ताह से, पिछले सप्ताह से, पिछले महीने से, पिछले साल से, पिछली रात से, अगर ऐसा कोई पॉइंट आता है तो वो समय आपका निश्चित माना जाता है। तो इस से की अंग्रेजी अब यहाँ जब निश्चित हो चुका है तो हम लगाएंगे सिंस।
इसके बाद सिंस के बाद जो भी टाइम है उस टाइम को लिख देंगे। तो टाइम है पिछला सप्ताह। पिछला के अंग्रेजी बच्चों होता है लास्ट, जिसको कहते हैं LAST लास्ट, और सप्ताह को कहते हैं वीक। तो इस प्रकार से देखिए ये सेंटेंस बन गया कि प्लेयर्स हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस लास्ट वीक। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो देखिए बच्चों कितने आसान तरीके से हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस एक्सप्लेन कर दिया। बच्चों वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए हम इस वीडियो का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का लेक्चर है हम अगले पार्ट में आपके लिए लेकर आएंगे, और इसीलिए इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। बच्चों अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान दिख रहा है, उस घंटी के निशान को भी जरूर दबाइएगा, जिससे आगे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में, एक नए जोश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक आप मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जय हिंद।